ओम शांति। 10 जनवरी 2026 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़े, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 4 बजे, 6 बजे, शाम को 4 बजे, 8 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में साथी व सहयोगी बन सकते हैं, जिसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है गूगल मीट का, जिसके द्वारा आप चारों समय रोजाना जुड़ सकते हैं। एक ही लिंक चारों समय और रोजाना के लिए रहता है। फिर भी आपको जुड़ने में कभी कठिनाई आती है तो आप इसी वीडियो में नीचे चलती हुई लाइन में व्हाट्सएप नंबर देख रहे हैं, उस पर मैसेज करके आप लिंक मंगा सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, आपका कोई सुझाव होगा तो वो भी आप दे सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज की साकार मुरली का सार। मीठा मीठा बाबा कहते, मीठे बच्चे तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। क्या कर रहे हो तुम? मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। तुम्हारी याद की यात्रा, किसको पता है याद की यात्रा बताएंगे? याद की यात्रा किसे कहते हैं? एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। एक शिव बाबा के याद में ही रहना है हमेशा। और कोई बताएंगे? धाम में जाने के लिए। और कोई बताएंगे? इससे बाबा की श्रीमत पे चलने का अनुभवी होना। अच्छा, और कोई बताएगा? भाई जी, बाबा की श्रीमत पर चलने के अनुभवी। नहीं, अभी और कोई बताओ। बाबा की श्रीमत पे सुधरते जा रहे हैं, उसी को यात्रा कहते हैं। हाँ, चढ़ना है। यात्रा माना ऊपर चढ़ना, सुधार आना चाहिए। इस पल से अगले पल में मेरे पास सुधार आना चाहिए। यदि सुधार नहीं आया, चढ़ती कला नहीं हुई, तो यात्रा नहीं, वहीं के वहीं खड़े हैं। याद कर रहे हैं, कितने टाइम से याद कर रहे हैं? 20 साल से याद कर रहे हैं। कितनी क्लास पास की? वही है, जैसे आए थे वैसे ही है। कोई अंतर आया नहीं तो उसे क्या कहेंगे? उसे यात्रा नहीं कहेंगे। इसके लिए बाबा ने कौन सा एग्जाम्पल दिया है? किसको याद है एग्जाम्पल? साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया है, किसको याद आता है? सीढ़ी में उतरना चढ़ना है। साइकिल वाला एग्जाम्पल दिया है बाबा ने इसके लिए, सीढ़ी वाला नहीं दिया। साइकिल का एग्जाम्पल है, किसको याद आ रहा है? 2 प्रकार की साइकिल होती है, एक होती है गरीबों के लिए, एक होती है अमीरों के लिए। देखिए अमीरों वाली साइकिल और गरीबों वाली साइकिल। गरीबों वाली साइकिल और अमीरों वाली साइकिल में क्या अंतर है? गरीबों की साइकिल में पेडल्स मारने पड़ते हैं, वो ऑटोमेटिक होती है। गरीबों वाली साइकिल क्या होती है? पेडल मारने पड़ते हैं, और अमीरों वाले में ऑटोमेटिक होती है। नहीं, गरीबों वाली साइकिल होती है जिस पर चढ़कर आप कहीं जा सकते हो, और जो अमीरों वाली साइकिल होती है उसको चलाकर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। जो घरों में रखते हैं, उनके पास टाइम नहीं है कि साइकिल को लेके बाहर जाए। वो महंगी साइकिल ला करके 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 वाली साइकिल लेकर घर के एक कोने में खड़ी कर देते हैं, वहां जाकर बैठते हैं और वहां साइकिल चलाते हैं। वो साइकिल वहीं के वहीं खड़ी रहती है। ये एग्जाम्पल दिया।
वो आगे जाता ही नहीं है। और जो गरीबों वाली साइकिल है वो चलती है, वो आप जितनी चलाएंगे उतना दूर जाएंगे आप। अंतर समझ में आया? दोनों साइकिलों में अंतर समझ में आया? वो 10 साल से ज्ञान में चल रहा है, जैसा पहले दिन था वैसा का वैसे आज है, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन चाहिए। साइकिल तो आप चला रहे हो, याद में तो आप बैठते हो, रोजाना बैठते हो, परंतु ये देखो मेरे में कल से और आज में क्या सुधार आया है, इस घंटे से अगले घंटे में क्या सुधार आया है। सुधार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 10 साल हो गए, एक ही क्लास में पढ़ रहे हो, दूसरी क्लास में कब आओगे? ऐसे ताने मारता है। तो ये सबको जी, सब, मुक्ति धाम का तो मोक्ष का होता है ना धाम। हाँ जी, मुक्ति धाम को ही तो मोक्ष धाम कहते हैं, जो आत्मा जन्म और मृत्यु से परे होकर परम शांति को अनुभव करती है। फिर वो जन्म मरण में नहीं आएगी। क्या कोई ऐसा घर है जहां जाने के बाद फिर जन्म मरण के चक्कर में नहीं आएंगे? क्लियर करो। तीर्थ स्थान है ना, हाँ जी, मोक्ष धाम तीर्थ स्थान है, मुक्ति धाम तीर्थ स्थान है। मेरे भाई मोक्ष धाम या मुक्ति धाम, इसके अंदर अंतर कर ले। ये शब्द आप नहीं कहेंगे कि जन्म मरण के चक्कर से जाकर बैठ जाएंगे, नहीं। जन्म मरण के चक्कर से परमात्मा भी नहीं छूट सकता, हम भी नहीं छूट सकते। केवल हम जाएंगे अपना पार्ट बजाने के लिए और वापस आ जाएंगे। परम धाम में हमें जितना टाइम विश्राम करना है विश्राम करेंगे, वापिस यहाँ आना है। हर आत्मा को आना है। कोई भी आत्मा ऐसी नहीं है जो जन्म मरण के चक्कर में ना आए। परंतु यहाँ पर अभी हम जब से बाबा के बच्चे बने हैं, हमारे में क्या सुधार आया है, बाबा वो देखना चाहते हैं। बाबा वो देखना चाहते हैं कि हमारे में कितना सुधार आया है। वो रोज देखो, हर रोज, हर घंटे बाद देखो, हर मिनट के बाद देखो, फिर इतने में भी नहीं रुकता, कहते हैं हर सेकंड के बाद देखो। पहले रोजाना देखो कि मेरे में आज कितना परिवर्तन आया, कितनी कसर रह गई है, अगले दिन फिर उस परिवर्तन को करें। तब समझो कि हम हैं याद की यात्रा पर। और यदि हमारे अंदर रोजाना सुधार नहीं आ रहा तो हम याद की यात्रा पर नहीं है। ये है याद की यात्रा। यात्रा माना आगे बढ़ना। यहां तो याद की यात्रा पूरी तरह लिख दिया है, परंतु एक मुरली में तो ये कहता है याद का मतलब ही है याद की यात्रा। एक मिनट बहन जी समझो, एक मुरली में ये भी लिख दिया है याद का मतलब है याद की यात्रा। ये नहीं समझ लेना बाबा ने कहा है याद करो, उसका मतलब याद करो है। याद का मतलब ही है याद की यात्रा। कितना खतरनाक बाबा है। जो नए बच्चे हैं वो अपने मतलब से जो अर्थ निकालते रहे, परंतु जो पुराने बच्चे हैं यदि कहीं बाबा ने कह दिया है याद करो तो उसका मतलब भी समझना है याद की यात्रा। ये नहीं आज तो कहा है बाबा ने याद करो, आज की याद की यात्रा पर नहीं कहा। जीवन से मुक्त होना ही याद की यात्रा है ना? हाँ जी, जीवन से मुक्त होना ही याद की यात्रा है। कितना मुक्त हुए? कल आप 1% मुक्त थे, आज आपका 2% तो कम से कम होना चाहिए। 3%, 4%, 5%, परसेंटेज चेक करो कितनी परसेंटेज मेरे अंदर आया परिवर्तन। याद की यात्रा माना आगे कितना बड़े हो। कल आप जितनी विकारों पर विजय पा सकते थे आज उससे ज्यादा होना चाहिए। कल जितना आपको शांति मिली थी आज आपकी शांति उससे ज्यादा होनी चाहिए। कल आप जितना पवित्र अनुभव करते थे आज उससे आगे चलो, वहीं के वहीं खड़े नहीं रहना है। कल जितना ज्ञान था आज ज्ञान बढ़ना चाहिए, आज ज्ञान क्यों नहीं बढ़ा? मुरली क्यों नहीं पढ़ी? मुरली पढ़ी तो कुछ नई बात सीखने को मिली, वो ऐड करो,
तब तो ज्ञान बढ़ा, शांति बढ़ी, पवित्रता बढ़ी, सुख बढ़ा, शांति बढ़ी। मतलब जितना है ज्ञान, मेरे अंदर ज्ञान गुण शक्तियां, मेरे अंदर हर पल वृद्धि होनी चाहिए। वृद्धि हो रही है तो यात्रा है, और वृद्धि नहीं हो रही है तो यात्रा नहीं है। फिर आप उस बच्चे की तरह हैं जो 10 साल हो गए स्कूल में पढ़ते हुए, परंतु पहली क्लास में खड़ा है। अपने आप से पूछे, मेरे में कोई परिवर्तन भी आया है कि नहीं आया, या मैं रुक गया हूं? रुक गया हूं तो मैं अमीर वाली साइकिल पर बैठा हूं, साइकिल तो मैं चला रहा हूं, परंतु मैं बैठा वहीं के वहीं। मैं बहुत अमीर बन गया हूं। खड़ी साइकिल नहीं चाहिए, खड़ा पानी सड़ जाएगा। बहाव चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। इसी को शब्द दिया याद की यात्रा। कोई डाउट है तो पूछो। किसी को अभी समझ में नहीं आया तो और पूछो, और आप कुछ कहना चाहते तो कहो। हाँ जी। नहीं भाई जी, कोई डाउट नहीं है, मुक्ति धाम का ही तो अर्थ समझना था। या मुक्ति धाम का बात ही नहीं हुई, आपने क्या समझा फिर इतनी देर में? यहां मुक्ति धाम की तो बात ही नहीं कर रहे, यहां तो बात कर रहे रोजाना की। रोजाना आप में कितना सुधार आ रहा है? भाई जी, हाँ जी भाई जी, आत्मा के अंदर लगातार सुधार होना चाहिए। लगातार सुधार चाहिए, तब है याद की यात्रा। तब तो समझो मैंने आज कुछ याद किया, एक बार भी याद किया, 10 बार याद किया, खुद भी सुधारो और दूसरों को भी सुधारते जाओ। वो तो अगला कदम होगा ना। पहले मैं अपने आप को सुधार रहा हूं, फिर मेरा नेक्स्ट काम आता है, मैंने दूसरे को भी अपना अनुभव बताना है ताकि वो भी मेरी तरह सुधरे। तो मुझे तो पहले बढ़ना है। मैं वहीं खड़ा रहूं और दूसरों को कहता रहूं सुधरो सुधरो, बढ़ो बढ़ो, चलो चलो, दौड़ो दौड़ो, और मैं वहीं के वहीं खड़ा हूं, दूसरों को दौड़ाए जा रहा हूं। तो मैं हूं अमीरों वाली साइकिल पर बैठा हुआ। गरीब बच्चे हैं जो साइकिल चलाते हैं, कम से कम 2 मील 3 मील 4 मील रास्ता तय तो करते हैं, आगे तो बढ़ते हैं। हमने अपने विकास को देखना है, अपनी चढ़ती कला को देखना है। मैं रोजाना अगले स्टेप पर जा रहा हूं कि नहीं, मैं वहीं के वहीं पहले स्टेप पर खड़ा हुआ हूं। मुझे सीढ़ी चढ़नी है, तब यात्रा है। मैंने रास्ता तय करना है, मैंने मंजिल तय करनी है। मंजिल पर पहुंचने के लिए रोजाना मैं कुछ तो आगे बढ़ूं। बाबा को अमीरों वाली साइकिल पसंद नहीं, जो वहीं के वहीं खड़ी रहती है और थकते रहते हैं, टांगे थका के फिर वहीं बैठ जाते हैं, टांगे थका के फिर वहीं बैठ जाते हैं। आपने घंटों रोजाना बैठकर योग का किया और उसके बाद आप वहीं के वहीं बैठे हैं, तो याद की यात्रा करो। और तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल ही गुप्त है। तुम्हारी याद की यात्रा बिल्कुल गुप्त है, किसी को भी नहीं पता कि ये भगवान को याद कर रहे। तो बच्चे, हाँ जी, यात्रा में तो हर कोई है ना, कोई भिखारी यात्रा पे है, कोई बाबा की यात्रा पे है। कोई कौन सी यात्रा पर है? कोई भिखारी यात्रा पे, यात्रा तो हर कोई कर रहा है। भाई देखो, विकारी यात्रा है उल्टी यात्रा। हमने उल्टी यात्रा को देखना ही नहीं। यात्रा पर सारे हैं, वो उल्टी यात्रा पर है, खड़ी यात्रा पर नहीं है। जो विकारी यात्रा पर है वो तो गिरती यात्रा पर है। और जो विकार में तो नहीं जा रहे हैं परंतु सुधार भी नहीं कर रहे हैं, वो खड़ी यात्रा पर है, वो खड़े हैं।
बाबा को ये तो पता लग गया कि ये बाबा के बच्चे बन गए हैं, अब ये विकारी यात्रा पर नहीं जाएंगे, परंतु आगे बढ़ने वाली यात्रा पर कहां तक बढ़ रहे हैं ये भी तो देखे ना। हर एक आत्मा, हर एक ने अपने आप को देखना है। कोई दूसरा तो किसी को देखने के लिए बिठाया नहीं। कंजूस है, पैसे खर्च करता नहीं, एग्जामिनर लगा देवे 24 घंटे हमारे ऊपर देखे। भक्ति मार्ग में एग्जामिनर लगाए हुए हैं, ज्ञान मार्ग में एग्जामिनर नहीं लगाया इसने। कंजूस है एकदम बाबा हमारा। भक्ति मार्ग के अंदर गरुड़ पुराण के अंदर लिखा हुआ है कि उनका नाम मेरे दिमाग से हट रहा है, मतलब जिनका काम था हर एक आत्मा के साथ, चाहे स्त्री है तो उसके साथ श्रमणी, उसका नाम रखा है श्रमणी। वो हर एक औरत के साथ एक श्रमणी 24 घंटे रहती है। हर एक पुरुष के साथ एक श्रमण हमेशा 24 घंटे रहता है। पता नहीं उन्होंने शादी किस लिए कर रखी है, वो क्या करने, कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं, जो सारा कुछ आपकी एक्टिविटी देखते रहते हैं और चित्रगुप्त को लिखवाते हैं। अब लिखवाने के लिए कब जाते हैं ये पता नहीं। जब वो लिखवाने जाते होंगे या उनकी याददाश्त शक्ति बहुत अच्छी है, वो जो है ना सारा कुछ याद रखते हैं, या ऑटोमेटिक सिस्टम है कि वो यहाँ से बोलते जाते हैं और चित्रगुप्त वहां लिखता जाता है। श्रमणिया और श्रमण ये दो ब्रह्मा के बच्चे हैं और ये 24 घंटे एक पुरुष के साथ एक भी नहीं, दो पता नहीं क्या करते, दो पुरुष एक को देखते ताकि किसी से गलती हो जाए दूसरा बता दे, करने वाले को कुछ नहीं। और बाबा कहता है तुम खुद ही अपना हिसाब किताब लिख रहे हो, तुम्हारे अंदर तुम्हारा हिसाब किताब लिखा हुआ है, तुमने 5000 बात वही का वही हिसाब चलाना है। हमारे ऊपर कोई एक एग्जामिनर लगा देवे जो हमें देखे कि भी हम ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। ऐसा काम भी नहीं करता बाबा। क्यों नहीं करता ये पता नहीं। ओम शांति। तो हमें समझ में आया कि याद की यात्रा का मतलब क्या है। बहुत अच्छी तरह हमने अपनी बुद्धि के अंदर रखना है कि हम याद की यात्रा पर चल रहे हैं और अपने हर स्टेप को देखना है। इसलिए हर घंटे का 1 मिनट का जो योग रखा था उसका भी मकसद यही था कि आप 1 घंटे के बाद 1 मिनट के लिए रुक कर अपने आप को चेक करो। अपने आप को चेक करो। क्या चेक करना है? क्या चेक करना है? अपने आप को कितना सुधार किया।
हाँ, मैंने अपने आप को कितना सुधारा है। हर घंटे के बाद अपने आप को जांचना है, आगे बढ़े कि नहीं बढ़े। बाबा टीचर तो एक्सपर्ट है, परंतु मैं कह रहा था जैसे कि कंजूस है, एग्जामिनर नहीं लगाता। क्यों नहीं लगाया एग्जामिनर? एग्जामिनर क्यों नहीं लगाता, कौन बताएंगे? क्योंकि सारा रिकॉर्डिंग तो हो रहा है भाई जी अपने आत्मा में। भाई जी यहाँ खुद पे काम करना है, खुद अपने पुरुषार्थ क्योंकि की। एग्जामिनर लगा देवे ना तो सारे भ्रष्टाचारी बन जावे। आपको मैं कहूं कि मेरा भाग्य अच्छा लिख दे तो मैं आपका भाग्य अच्छा लिख देता हूं। एक दूसरे का भाग्य अच्छा लिख देते, भ्रष्टाचारी बन जाते, रिश्वत दे देते। बाबा को पता है कि कोई अपने आप से गलती नहीं, अपने आप से झूठ नहीं बोल सकता। मैं आपको कह सकता हूं मैं इतना ईमानदार हूं, मैं इतना अच्छा हूं, आप मान लेंगे हाँ भाई साहब बहुत अच्छे हैं, परंतु मैं अपने आप को नहीं बता सकता। मैंने कोई भी गलती की है मैं अपने आप से छुपा नहीं सकता। मैं आपसे छुपा सकता हूं, दुनिया से छुपा सकता हूं, परमात्मा को भी झूठ बोल सकता हूं, परंतु मैं अपने आप को झूठ नहीं बोल सकता। इसलिए हर एक आत्मा को अपना भाग्य खुद लिखने के लिए कहा है बाबा ने, ताकि गलती ना हो, ताकि गलती नहीं हो। इतना मतलब बाबा हमारे ऊपर ध्यान देते हैं कि बच्चे कोई भी गलती ना करे। भाई जी, हाँ जी, बाबा ने सारी जिम्मेदारी आप पे दे दी, आप किस पे दोष नहीं लगा सकते कि इसकी वजह से नहीं हुआ। हाँ, अपना भाग्य लिखा भी आपने खुद है और बताया भी खुद है, बनाया भी खुद है, यात्रा भी खुद कर रहे हो और यात्रा का रिकॉर्ड भी आप खुद रख रहे हो। रास्ता भी आप ही चुन रहे कुछ रास्ते। हाँ, रास्ता भी आप अपने आप चुन रहे हो। मेरे को मत कहना कि क्यों ऐसे करे, मतलब बाबा को कोई दोष भी नहीं दे सकते। बाबा को दोष भी नहीं दे सकते। नहीं तो भाई उसको एग्जामर है जो उसको सेट कर लेंगे। हाँ, पता था बाबा को ये एग्जामिनर को सेट कर देंगे, रिश्वत दे देंगे तो इसलिए उसने किसी को एग्जामिनर नहीं बनाया, खुद एग्जामिनर हो अपने, खुद पेपर देने वाले हो, खुद पेपर लेने वाले हो, खुद मार्किंग करने वाले हो। मैं बाबा की जो है ना यूनिवर्सिटी का, क्योंकि हम टीचर है तो मैं देखता रहता हूं कि ये अजीब अजीब जो है ना स्कूल है, अजीब विश्वविद्यालय है, जहां पढ़ाने वाला एक है, पढ़ने वाले सारे हैं और एग्जामिनर भी सारे खुद, अपने एग्जामिनर खुद है, खुद ही मार्किंग करते हैं, खुद ही पेपर देते हैं, खुद ही अपने आप को चेक करते हैं। पेपर भी खुद ही बनाते भाई, पेपर भी खुद बनाते हैं। सवेरे उठो, पेपर का फॉर्म भरो, बाबा आज मैं क्रोध बिल्कुल भी नहीं करूंगा। फिर सारा दिन चेक करो कि आपको वाकई में क्रोध पर कंट्रोल हुआ, तो अगले दिन नंबर दे दो। हाँ, नहीं हुआ तो फिर दोबारा तैयारी करो। जो फॉर्म भरेगा तो पता लगेगा ना पास हुआ कि नहीं हुआ। रोजाना अमृत वेले बाबा कहते बच्चे आप अपने लिए खुद फॉर्म भरो कि आज मैं शांत रहूंगा, आज मैं ऐसा करूंगा, ये क्वेश्चन का मैंने पेपर देना है। अब आप क्योंकि पेपर तो और तो कोई भरेगा नहीं, आप फॉर्म ही नहीं भरेंगे, पेपर ही नहीं दे तैयारी कर, पेपर के लिए कहेंगे नहीं कि मेरा पेपर लो, तो पेपर लेगा कौन? पेपर लेगा ही नहीं कोई। ये भी बाकी बाबा का जो है ना अपनी मर्जी, आपकी फॉर्म भरना चाहो भरो, अपने आप को सुधारना चाहो सुधारो, नहीं सुधारना चाहते मत सुधारो। चढ़ती कला पर तो बहुत वंडरफुल बात बाबा करते हैं ना। पेपर भी, फॉर्म भी अपने आप भरो, सवेरे फॉर्म भरो, मैं माया को कहूंगा कि आपका पेपर लेगी। एक दिन मैंने क्लास में ऐसे किया बात, तो एक बहन जो है ना अगले दिन सवेरे उठी अमृत वेले, उसने फॉर्म भरा,
कि मैं जो है ना आज बिल्कुल क्रोध झूठ नहीं बोलूंगी। उसने कहा मैं आज झूठ नहीं बोलूंगी सारा दिन। तो उसने सारा दिन, क्योंकि घर में रहना है, मेरी तरह कहीं बाहर जाना नहीं, सारा दिन घर में रही। मतलब झूठ क्या बोलना था, किससे बोलना था झूठ। अब शाम को उसने किसी से 1 लाख रुपया ले रहा था और वो जो है ना गली में से गुजरा, उसकी आवाज आ गई उसको, और वो जो है ना भागी, और भागी तो दरवाजे पर जाकर देखा मैं तो चुन्नी उठाना भूल गई हूं। ठीक है कि नहीं। तो उसको जाके बिना चुन्नी उठाए उसको मतलब रोका। तो मतलब कहने का है कि उसको मतलब इसके ऊपर उसने कुछ झूठ बोल दिया। अब किस प्रकार से उसने झूठ बोला था मुझे वो याद नहीं आ रहा। तो उसने उसको झूठ बोल ही दिया। तो फिर वापस आई तो देखा हाय मैंने सारा दिन सवेरे से लेके अब तक झूठ नहीं बोला और अब मैंने झूठ बोल दिया। उनके आपस में जो बातचीत हुई तो जिसके कारण मतलब उसको, तो मतलब कहने का है कि बाबा बड़ा चालाक है, युक्तियां बड़ी वंडरफुल हैं। फार्म भी हमने खुद भरना है, सवेरे उठो फार्म भरो, शाम को अपना चेक करो। यही मतलब है अमृत वेले सवेरे योग में बैठने का और शाम को सोने से पहले योग में बैठने का। सारे दिन की दिनचर्या का चेक करो। हाँ जी भाई, परिस्थिति जो है वही मेरा पेपर है। हर पल मेरा पेपर हो रहा है। अपने आप को याद रखो कि मैं हर पल पेपर में हूं। मैंने यदि किसी के साथ बोलते हुए व्यवहार गलत कर दिया है तो मैं फेल हो गया हूं। लिख दूं अपने अंदर, नोट कर लूं अपने अंदर, और तो किसी ने देखा थोड़ा है, किसी को पता थोड़ा है। ये इग्नोर कर देना मैं एक अच्छा एग्जामिनर नहीं हूं। बाबा मेरे नंबर ऑटोमेटिक कटते जा रहे हैं। भाई जी इसलिए तो आप बोलता आप स्टेज पर हो, आप बेहद की स्टेज पे एक्टर हो। हाँ आपको सब देख रहे हैं। सब देख रहे हैं। अटेंशन टेंशन। आप एक भी रोल गलत कर ही नहीं सकते स्टेज पर, मानोगे आपसे स्क्रिप्ट से बाहर आप जा ही नहीं तो सकते। हमें याद की यात्रा का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। किसी को याद की यात्रा के कंसेप्ट में डाउट है, याद की यात्रा पर कैसे चलना है, रोजाना हमने अपना फॉर्म भरना है, रोजाना अपने आप को चेक करना है, रोजाना अपने आप को देखना है हम आगे बढ़ रहे हैं या नहीं, तो हम याद की यात्रा पर हैं। यदि हम रोजाना नहीं देख रहे हैं तो हम याद की यात्रा पर नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। कितना खतरनाक स्कूल है हमारा, क्या करें। छोड़ भी नहीं सकते, सोच भी नहीं सकते छोड़ने का। तुम बच्चे अभी मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हो। हम मुक्ति धाम में जाने की यात्रा कर रहे हैं, यात्रा पर हैं अभी। जब हम पूरे पवित्र बन जाएंगे तभी हमारी यात्रा पूरी होगी ना। जब तक हम पूरे पवित्र नहीं बनते, अपनी लास्ट मंजिल को प्राप्त नहीं करते, तब तक हम मुक्ति धाम में कैसे जाएंगे। प्रश्न, स्थूल वतनवासी से सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ क्या। स्थूल वतन से हमें सूक्ष्म वतनवासी बनना है। परमधाम की बात छोड़ करके बाबा ने यहाँ प्रश्न में क्या पूछा है, सूक्ष्म वतन में जाना है। स्थूल वतन से हमें सूक्ष्म वतन जाना है, अर्थात फरिश्ता बनना है। उसके लिए क्या रास्ता है, क्या पुरुषार्थ है, कैसे पता लगेगा कि हम फरिश्ता बने हैं कि नहीं बने हैं। सूक्ष्म वतनवासी, बाबा ने बोला है ना भाई जी, बाबा ने बोला है ना कि अपने अहंकार को त्याग करो और समर्पित हो जाओ। समर्पित होके बाबा की सेवा करो, तब हड्डी हड्डी सेवा करना है। समर्पित होके हड्डी सेवा नहीं करना, हड्डी सेवा नहीं, हड्डी हड्डी स्वाहा जी। तो स्वाहा का मतलब समर्पित होना होता है ना भाई जी। ध्यान से, पहले ध्यान से सुनो। सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ता बनना है तो रूहानी सर्विस में, रूहानी सेवा में
सबकी आत्मा की उन्नति के कार्य में हड्डी हड्डी स्वाहा करना मीन्स अपना तन मन धन सब स्वाहा करना है, सब खत्म कर देना है। जी इसके साथ भी बाबा कहते हैं समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। इसी बात को 4 शब्दों में 4 से में कहते हैं समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। ये चारों के चारों बाबा की श्रीमत पर हों। चारों के चारों हमने कितना स्वाहा किया है, कितना हम आगे बढ़े हैं। याद की यात्रा आज की मुरली का विशेष है। मतलब सेवा में भी हम कितना आगे बढ़े हैं, कितना आगे बढ़ रहे हैं, कितना अभी कसर है, अपनी उस कमी को चेक करना है। तो फरिश्ता बनना है तो रोजाना अपने में सुधार लाना है ना, नीचे से ऊपर जाना है ना। नीचे से ऊपर जाने के लिए भी वही चढ़ती कला है। जी बिना हड्डी स्वाहा किए अब हम मेहनत तो करें नहीं, चढ़ती कला कहां से होगी? हम तो पैर ही नहीं चला रहे, पैडल ही नहीं मार रहे हैं, साइकिल पर बैठ ही नहीं रहे हैं, तो कैसे होगा? हमको साइकिल पर बैठना है, पैडल मारने हैं, साइकिल चलानी है। इसमें हमने अपना तन मन धन मोटे रूप से और छोटे रूप से करेंगे तो समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति। संपत्ति भी दोनों, एक स्थूल संपत्ति है, एक सूक्ष्म संपत्ति है। सूक्ष्म संपत्ति हमारी है 7 गुण 8 शक्तियां, उनको भी कहीं साथ नहीं लेके जाना, उनको भी यहीं स्वाहा करना है। वो स्वाहा होंगे तभी हमारे संस्कार बनेंगे। जी हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता, बिना हड्डी स्वाहा किए फरिश्ता नहीं बन सकते, क्योंकि फरिश्ते बिगर हड्डी मांस के होते हैं। फरिश्तों के पास हड्डी मांस नहीं होता, ये तन मन धन फरिश्तों के पास नहीं होता। फरिश्तों के पास चारों चीजें नहीं होती हैं, ना उनके पास संकल्प होते हैं, ना उनके पास श्वास होते हैं, ना उनके पास संपत्ति होती है। यानी समय भी उनके पास कोई लिमिट नहीं है, उनके पास कोई बाधा नहीं है। फरिश्तों के पास मेरी समझ में जो आ रहा है, संकल्प तो होगा, समय होगा। थैंक यू। जब हड्डी मांस नहीं होता है तो संकल्प कैसे होगा? समझो इस बात भाई को जी, ना। ये 7 गुण 8 शक्तियों को विनाश करना है क्या? स्वाहा करना है। स्वाहा करना मीन्स खर्च करना है, मिलकर जाना है। खर्च करना है। अब यदि आप शांति को यूज नहीं करेंगे, अनेक आत्माओं को शांति का अनुभव नहीं कराएंगे, यूज करना है ना, उसको खर्च करना है। जब आप खर्च करेंगे तभी सबको मिलेगा। अब आपने जो खर्च किया वो साथ जाने वाला नहीं है, परंतु उसके आधार पर जो आपने क्या कहते हैं अकाउंट बना दिया, वो अकाउंट साथ में जाएगा। वरना आप उठा के नहीं ले जा सकते शांति को, प्रेम को, सुख को, 7 गुणों को, 8 शक्तियों को आप उठा के नहीं ले जा सकते। आप उनके द्वारा जितना पक्का संस्कार अपना बना लेंगे, संस्कार वहां पर जाएगा। जब संस्कार बन जाएगा तो आपको पता नहीं होगा कि मेरे पास शांति है, पवित्रता है, सुख है, ज्ञान है, ये आपको याद ही नहीं होगा। सिर्फ ये आपके संस्कार होंगे, परंतु ये आपको याद नहीं होगा कि ये मैंने कैसे अर्जित किए थे, कहाँ से लिए थे, कहाँ गए, ये आपको पता ही नहीं। ये आपकी आदत बन गई है, आप उसी प्रकार से कर रहे हो। तो संस्कार में इसको कन्वर्ट करना है। स्वाहा करेंगे तभी ये कन्वर्ट होगा। यूज करेंगे, खर्च करेंगे, जितना हम अनेक आत्माओं को प्रेम, शांति, सुख, आनंद इनका अनुभव कराएंगे, वो हमारा कार्मिक अकाउंट साथ जाएगा, हमारे संस्कार साथ जाएंगे। परंतु ये गुण हमारे साथ इस प्रकार से, जैसे अब हमारे जीवन में नहीं है परंतु हमें याद है, इन गुणों को हमें प्राप्त करना है, इसलिए अब हमें याद है, परंतु वहां ये हमें याद नहीं होंगे। वहां संस्कार के रूप में होंगे। तो फरिश्ता नहीं बन सकते। मतलब फरिश्ता जो होता है उसके पास सिर्फ संकल्प होते हैं, समय भी होता है, क्योंकि फरिश्ता जो है ना, सूक्ष्म शरीरधारी को कहा जाता है।
उसके पास स्थूल शरीर नहीं है। हड्डी मांस का शरीर फरिश्ते के पास नहीं होता। फरिश्ता उड़ता हुआ दिखाते हैं। जो भारी होगा वो उड़ेगा कैसे? वो उड़ नहीं सकता। तो जो अपने देह और देह के संबंधियों को भूल जाता है वही फरिश्ता है। फरिश्ते के पास संकल्प है, क्योंकि इस कर्म क्षेत्र में है। वो संकल्प है, समय है। समय और संकल्प ये दो चीजें होंगी, उसके पास ये हड्डी मांस का शरीर नहीं होगा। भाई जी, तो जब तक आत्मा नहीं बनेगा आदमी तब तक फरिश्ता नहीं बन सकता। फरिश्ता बनना ही आत्मा को है, परंतु आत्मा जब उन संस्कारों को धारण कर ले तब वो फरिश्ता बनती है। जी, वो तो कभी कभी अनुभव होता है, परमानेंट के लिए तो नहीं होता है। बिल्कुल, धीरे धीरे अभ्यास करेंगे चढ़ती कला में तो आपको सब कुछ होने लगेगा, क्योंकि वो तो फरिश्ते करते बिगर हैं, हड्डी क्या मांस करते के हैं? होते हैं। इस बेहद की सेवा में दधीची ऋषि की तरह हड्डी हड्डी लगानी है। दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां दी थी। ये कहानी है दुनिया में, जो इंद्र को देवताओं से राक्षसों से युद्ध करना था। देवताओं को राक्षसों ने आक्रमण कर दिया था, तो उसके लिए उसे कहा कि राक्षसों पर विजय पानी है तो दधीची ऋषि से हड्डियां लो, उसके शरीर से अस्त्र शस्त्र बनाओ और तब आप जाकर के विजयी बनेंगे। दधीची ऋषि के पास पहुंचे, इंद्र राजा दधीची ऋषि के पास पहुंचे, बोले जी आप मुझे अपनी अस्थियां दे दो ताकि मैं देवताओं को रक्षा कर सकूं। ऐसे अस्त्र आपकी उससे ही बन सकते हैं। बोले जी मेरी अस्थियां काम तब करेंगी जब मेरे शरीर के मांस को गाय खाए। अब गाय को मांस खिलाया गया और उसके बाद उसकी अस्थियां निकाली गई, उनसे जो है ना अस्त्र शस्त्र बने और इंद्र ने देवताओं पर राज्य प्राप्त किया। असुरों को मारा और देवताओं को राज्य जिताकर दिया। वास्तव में गौ माना गाय। भाई जी, तो ये तो हो गया हद की बातें, बेहद में इसको कैसे लेंगे? मैं बता रहा हूं, सुनोगे तभी ना बहन जी, आप बोलते ज्यादा हो ना। तो देखो ध्यान से कि गौ माना गाय, गौ माना आत्मा, गाय माना गौ, गौ माना आत्मा। आत्मा जब इस शरीर को खा लेगी, मीन्स जब भूल जाएगी कि ये शरीर है, इसको कहा है स्वा होना। और फिर हड्डी हड्डी सेवा का मतलब फिर आप खूब मेहनत करना। उन्होंने स्थूल रूप में लिया और यहाँ सूक्ष्म रूप में हमें समझना है। बाबा समझाते कि देह अभिमान को खा जाओ। जब आत्मा देह अभिमान को खा जाती है, जब आप आत्मा बन जाते हैं, तब परमात्मा की डायरेक्शन पर अपने इस शरीर को स्वाहा करते हैं तो आपके जीवन में फरिश्ता बनने का चांस मिलता है। जब तक आप इसे स्वाहा नहीं करेंगे तब तक फरिश्ता बन नहीं सकते। इसलिए ये मिसाल दिया है, उदाहरण दिया है भक्ति मार्ग के अंदर, तभी व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। फरिश्ता बनने का मतलब है व्यक्त से अव्यक्त बनना। व्यक्त माना शरीरधारी, अव्यक्त माना अशरीरी। तब आप अशरीरी बनेंगे जब आत्मा समझकर आप अपने देह और देह के संबंधियों से ममत्व खत्म कर देंगे। जब आप देह और देह के संबंधियों से ममत्व खत्म कर देंगे तो आत्मा समझ करके देह से अलग हो जाएंगे, तब फरिश्ता बनेंगे। व्यक्त से अव्यक्त बनेंगे। अव्यक्त को फरिश्ता कहा जाता है। गीत, धीरज धर मनुआ तेरे सुख के दिन आए कि आए। ओम शांति। बच्चों को इस गीत से इशारा मिला कि धीरज धरो। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर पुरुषार्थ कर रहे हैं,
और जानते हैं कि हम इस गुप्त योग की यात्रा पर हैं। वे यात्रा अपने समय पर पूरी होनी है। मुख्य है ही ये यात्रा, जिसको तुम्हारे सिवाय कोई भी नहीं जानते। यात्रा पर जाना है जरूर, और ले जाने वाला पंडा भी चाहिए। इसका नाम ही रखा हुआ है पांडव सेना। अब यात्रा पर हैं, स्थूल लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। हर एक बहुत बात गुप्त है। यात्रा भी बड़ी गुप्त है, शास्त्रों में भी है। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो मेरे पास आकर पहुंचेंगे। ये यात्रा तो हुई ना। बाप सब शास्त्रों का सार बताते हैं, प्रैक्टिकल में, एक्ट में ले आते हैं। हम आत्माओं को यात्रा पर जाना है अपने निर्वाण धाम। अपने निर्वाण धाम में विचार करो तो समझ सकते हैं। ये है मुक्ति धाम की सच्ची यात्रा। सब चाहते हैं हम मुक्ति धाम में जाएं। ये यात्रा करने के लिए कोई मुक्ति धाम का रास्ता बताए। ये यात्रा करने के लिए कोई तो बताए कि मुक्ति धाम जाने का रास्ता क्या है। परंतु बाप तो अपने समय पर आप पे ही आते हैं, जिस समय को कोई नहीं जानते हैं। बाप आकर समझाते हैं तो बच्चों को निश्चय होता है बरोबर यह सच्ची यात्रा है जो गाई हुई है। भगवान ने ये यात्रा सिखाई थी, मन मना भाव, मध्या जी भाव। ये अक्षर भी तुम्हारे काम के बहुत है। सिर्फ किसने कहा, ये भूल कर दी है। कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। इनको ब्रह्मा बाबा को भी देह है, इनको भी समझाने वाला दूसरा है। ये खुद अपने आप में नहीं समझ लेता। जिसको अपनी देह नहीं, कितना क्लियर, उसके ही शरीर से बैठकर उसके ही मुंह से उसको समझा रहे। जिसको अपनी देह नहीं वो बाप है विचित्र। उनको कोई चित्र नहीं, और तो सबके चित्र हैं। सारी दुनिया चित्रशाला है। सारी दुनिया क्या है, चित्रशाला। और विचित्र और चित्र अर्थात जीव और आत्मा। जीव है चित्र और आत्मा है विचित्र का ये मनुष्य स्वरूप बना हुआ है। तो बाप है विचित्र, उसका कोई जीव नहीं, उसका कोई शरीर नहीं। समझाते हैं मुझे इस चित्र का आधार लेना पड़ता है, इस शरीर का, इस जीव का आधार लेना पड़ता है। बरोबर शास्त्रों में है, बरोबर शास्त्रों में है। भगवान ने कहा था, जबकि महाभारत लड़ाई भी लगी थी, राजयोग सिखाते थे, जरूर राजाई स्थापन हुई थी। अभी तो राजाई है नहीं, अभी तो राजाई है नहीं। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए। राजयोग भगवान ने सिखाया था नई दुनिया के लिए, क्योंकि विनाश सामने खड़ा है, विनाश सामने खड़ा था। समझाया जाता है ऐसा हुआ था जबकि स्वर्ग की स्थापना हुई थी। वह लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन हुआ था, अभी तुम्हारी बुद्धि में है सतयुग था, अभी कलयुग है। फिर बाप वही बातें समझाते हैं जो कल्प पहले समझाई थी। ऐसे तो कोई कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूं, और कोई नहीं कह सकता कि मैं परम धाम से आया हूं। हम कहते तो थे ये दुनिया मुसाफिर खाना है, आखिर हमको घर जाना है। घर भी हम अपने आप को परम धाम ही कहते थे, परंतु समझते नहीं थे कि हम परम धाम से कैसे आए थे और कैसे जाना है। परम पिता परमात्मा ये स्मृति में रखते हैं, यहाँ आते हैं तो भी वो परम धाम निवासी रहते हैं।
तुमको वापस ले जाने के लिए आया हूं। परमात्मा को रास्ता याद रहता है और हम सबको रास्ता बताते हैं। इस रास्ता बताने के कारण वो ये भी कहते हैं कि मैं तुमको साथ ले जाऊंगा, क्योंकि रास्ता बता देता हूं तो तुम सारे परम धाम चले जाते हो। परम पिता परम आत्मा ही कह सकते हैं, ब्रह्मा द्वारा और किसके द्वारा भी कह नहीं सकते। सूक्ष्म वतन में है ब्रह्मा विष्णु शंकर। सूक्ष्म वतन में कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर, ये तीनों सूक्ष्म वतन में है। ब्रह्मा के लिए भी समझाया है कि वे है अव्यक्त ब्रह्मा। जो सूक्ष्म वतन में है वो है अव्यक्त ब्रह्मा, और जो नीचे है साकार मूल्य है ना, वो है व्यक्त। सूक्ष्म वतन में है अव्यक्त ब्रह्मा और नीचे जो है वो है व्यक्त। तुम अभी फरिश्ता बनते हो। फरिश्ता स्थूल वतन में नहीं होते, फरिश्ते इस स्थूल वतन में नहीं होते, स्थूल शरीर में नहीं होते। तो कहां होते हैं वो? सूक्ष्म शरीर में। परिस्थिति यहाँ हो ही नहीं सकते भाई जी। क्या है? परिस्थिति यहाँ हो ही नहीं सकते फिर। होते हैं, यही होते हैं फरिश्ते। होते ना, पर भाई जी समझिए ना कि यही होते हैं फरिश्ते। कैसे होते हैं वो समझिए। मतलब क्या होता है कि बाबा ने जो 1970 की 69 की जो मुरलियां हैं उसमें बाबा ने इस राज को बहुत अच्छी तरह खोला। वहां पर बाबा ने बहुत अच्छी तरह समझाया, बच्चे इस व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। ये आने जाने का चक्कर छोड़ो, आने जाने का चक्कर छोड़ो। ये जो हम योग लगाते हैं कि हम सूक्ष्म वतन गए, हम परम धाम गए, उसको बहुत अच्छी तरह से कट किया कि ये ऊपर जाना नीचे जाना छोड़ो। इसी व्यक्त वतन को अव्यक्त वतन बनाओ। ये व्यक्त वतन अव्यक्त वतन कैसे बनेगा कि इस शरीर को, इस देह को और देह के संबंधियों को अपनी बुद्धि से निकालो। अब इसे हमने बुद्धि से निकालना है। रहना इसी शरीर में है। यही पॉइंट आपको पहले पूरे एक्सप्लेन किया ना, इसके पहले। हाँ, मतलब वही बात बाबा। तो देह और देह के संबंधियों को भूल मुझ एक बाप की श्रीमत पर चलो। तो जब हम देह और देह के संबंधियों को भूल बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो हम समझो फरिश्ता है, फरिश्ता ही है। हमें देह, हम कैसे पता लगेगा कि हम देह को भूल चुके हैं? हमें कोई भी देह का संबंध याद नहीं आए। हमें सब एक समान, हमारे लिए मेरा बेटा और पराया बेटा एक समान। अनासक्त। हाँ, जब ये बुद्धि में होगा कि हम सभी अनासक्त होंगे, इस संसार के बंधन से मुक्त होंगे, तभी निर्विकारी होंगे, तभी हम जो है फरिश्ता बनेंगे। क्योंकि फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ है। फरिश्तों का हड्डी मांस नहीं होता, क्योंकि उनका शरीर मानेंगे तो फिर हड्डी मांस के साथ उनको जीना पड़ेगा। यहाँ इस रूहानी सर्विस में हड्डी आदि सब खलास कर देनी है। अब सेवा करनी है, हड्डियां कोई निकाल करके थोड़ा दे देनी है। हड्डियां तो जो शरीर है वो तो रहेगा, परंतु इनकी परवाह नहीं करनी है। इनको सेवा में खर्च करना है, यूज करना है, खलास करना है। शरीर को सेवा में लगाना है, दिल से लगाना है। हड्डी सेवा लगाना मतलब दिल से सेवा करनी है। जब आप दिल से सेवा करेंगे तभी आप फरिश्ता हैं। यदि आप दिल से सेवा नहीं कर रहे हैं तो फरिश्ता नहीं है। ऊपर जाकर के सूक्ष्म वतन में हमने फरिश्ता नहीं बनना, यही फरिश्ता बनना है। यही पॉइंट जो है, यही पॉइंट खास है
कि आपको देह में रहते फरिश्ता बनना है। फिर फरिश्ते बन जाते हैं। अभी तो हड्डी है ना, ये भी लिखा हुआ है अपनी हड्डियां भी सर्विस में दे दी। ये भक्ति मार्ग में लिखा हुआ है, दधीची ऋषि ने अपनी हड्डियां भी सेवा में दे दी। मतलब उसने इतना पुरुषार्थ किया, इतनी सेवा की, जिससे हम अपने आसुरी विकारों को मार सके। हमारे शत्रु कोई अलग से तो है नहीं जिसके लिए कोई में अस्त्र शस्त्र बनाए जाए। हमारे अस्त्र शस्त्र ज्ञान के हैं और जो हमने अब चलाने हैं और अपने शत्रुओं पर जीत पानी है। तो उसके लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। तो उस मेहनत के लिए कहा है अपने इस हड्डी सेवा करनी है। अपने समय, श्वास, संकल्प और संपत्ति को खर्च करना है, यूज करना है, बचा के नहीं रखना है। कोई साथ लेके जाना नहीं है। ये शरीर हमारे साथ जाने वाला नहीं, ये स्थूल धन हमारे साथ जाने वाला नहीं है। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना है। इस स्थूल वतन से हमें कहाँ का बनना है? सूक्ष्म वतन में रहने वाला बनना है। मतलब हम अपने आप को यहाँ इस संसार में रहते हुए, इसी दुनिया में रहते हुए, दुनिया से न्यारे फरिश्ते हमारे काम बताएंगे कि ये तो फरिश्ते हैं। मतलब हमें कोई अपना पराया नहीं दिखाई देगा। हम सबके साथ समान व्यवहार कर रहे होंगे, तब वो कहेंगे ये तो फरिश्ते हैं भाई, ये तो सबकी सेवा करते, सबके साथ समान स्वभाव, समान व्यवहार में रहते, किसी के भी प्रति कोई ऐसा जरा भी ख्याल नहीं चलता। स्थूल वतन से सूक्ष्म वतनवासी बनना, यहां हम हड्डी देकर सूक्ष्म बन जाते हैं। यहां हम हार्ड वर्क करते हैं तो हम सूक्ष्म बन जाते हैं। जितना सूक्ष्म बनते जाएंगे उतना सबके प्यारे, सबके बनते जाएंगे। इस सर्विस में सब स्वाहा करना है। जो कुछ भी हमारे पास है वह हमने सेवा में लगाना है। याद में रहते रहते हम फरिश्ते बन जाएंगे। याद में रहते रहते फरिश्ते बनना मतलब याद की यात्रा में चलते चलते हम एकदम फरिश्ते बन जाएंगे। हमारे अंदर मिर्वा मौत मलू का शिकार, मिर्वा मौत मलू का शिकार किसको पता है? कोई बता सकता है तो बताए। मिर्वा मौत मलू का शिकार। याद रखेंगे, एक एक शब्द के अर्थ को समझना है। मिर्वा कहा जाता है जिसका शिकार होता है, चाहे वो बकरा हो, चाहे वो हिरन हो, तो चाहे कुछ भी हो, जिसका शिकार होता है उसको कहा जाता है मिर्वा। शिकार की तो मौत हुई। मलूका कहा जाता है शिकारी को, मलूका कहा जाता है शिकार करने वाले को। मिर्वा कहा जाता है जिसका शिकार होता है। मिर्वा की मौत हुई और मलूका के लिए क्या हो गया? शिकार हो गया। मिर्वा के लिए हुई मौत और मलूका के लिए क्या हुआ? शिकार हुआ। मलूक फरिश्ते को कहा जाता है। मलूक जो है फरिश्ते को भी कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो हमें क्या समझना है यहाँ पर? इसका क्या अर्थ है कि जो जिसका शिकार हुआ वो था देह, वो है विनाशी देह, और जिसने शिकार किया मलूका, जब वो देह को मार देता है, देह को खत्म कर देता है, तब फरिश्ता बनता है। फरिश्ता शिकार करके सफलता को प्राप्त करता है। जब तक हमने देह और देह के संबंधियों पर विजय प्राप्त नहीं की, तब हम फरिश्ता नहीं बन सकते। मलूक किसे कहा जाता है? शिकार करने वाला। मलूक किसे कहा जाता है? फरिश्ता। जिसने देह और देह के संबंधों पर विजय प्राप्त कर ली, वो है फरिश्ता, वो है मलूका। भाई जी, हाँ जी, विजय प्राप्त करना मानो सबको भूलना, हाँ देह और देह संबंधी को। बिल्कुल। याद की यात्रा, मतलब आज की मुरली बड़ी सिंपल सीधी सी है। हमने याद की यात्रा के द्वारा फरिश्ता बनना है। लास्ट हमारी जो अभी का टारगेट है वो फरिश्ता बनना है इस मुरली के हिसाब से। फिर आगे बढ़ना है। जैसे ब्रह्मा बाबा फरिश्ता बना, संपूर्णता को प्राप्त किया, और फिर उसके बाद भी आप देखो 33 साल
और प्रैक्टिस की और उसके बाद जाकर के विष्णु समान बने, विष्णु बने, ब्रह्मा सो विष्णु व श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। जब आप भी मेहनत करके अपनी संपूर्णता को प्राप्त करेंगे तब आप देह से न्यारे फरिश्ता बन के भी यहीं रहना है और फरिश्ता बन के फिर देह से न्यारे होकर के घर जाएंगे, देह को छोड़ करके घर जाएंगे प्रैक्टिकल। तुम मनुष्य से फरिश्ता बनते हो, तुमको देवता नहीं कह सकते, तुमको देवता नहीं कह सकते। यहां तो तुमको शरीर है ना, सूक्ष्म वतन का वर्णन अभी होता है, संगम पर ही केवल सूक्ष्म वतन का वर्णन होता है, बाकी 4 युगों में सूक्ष्म वतन का कोई जिक्र नहीं होता कि सूक्ष्म वतन भी कोई है। योग में रहे फिर फरिश्ते बन जाते हैं, पिछाड़ी में तुम फरिश्ते बन जाते हो, पिछाड़ी में तुम क्या है, फरिश्ते बन जाते हो। तुमको सब साक्षात्कार होगा और खुशी होगी। मनुष्य तो सब काल का शिकार हो जाएंगे, मनुष्य जितने देहधारी हैं वो तो सब काल का शिकार हो जाएंगे। तुम्हारे में जो महावीर हैं वे तो अडोल रहेंगे। समझ में आ रहे हैं? बाकी क्या क्या होता रहेगा, विनाश की सीन तो होनी ही है ना। अर्जुन को विनाश का साक्षात्कार हुआ, एक अर्जुन की बात नहीं, तुम बच्चों को विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। पहले पहले बाबा को भी विनाश का साक्षात्कार हुआ, उस समय ज्ञान तो था ही नहीं, कुछ भी नहीं था। देखा सृष्टि का विनाश हो रहा है, फिर चतुर्भुज का साक्षात्कार हुआ, समझने लगे ये तो अच्छा है, विनाश के बाद हम विश्व का मालिक बनते हैं, तो खुशी आ गई। अभी यह दुनिया नहीं जानती कि विनाश तो अच्छा है ना, दुनिया वाले तो नहीं समझते विनाश अच्छा है, वो तो कहते हैं यज्ञ करो, तुम ये करो वो करो, विनाश ना हो जाए, विनाश ना हो जाए, डर के मारे पीस के लिए प्रयत्न करते हैं, परंतु आखिरी विनाश तो होना है। याद करते हैं पतित पावन आओ, तो बाप आएंगे जरूर, आकर पावन बनना है, पावन दुनिया स्थापन करेंगे जिसमें हम राजाई करेंगे, तो अच्छा है ना। पतित पावन को क्यों याद करते हैं? क्योंकि दुख है। पावन दुनिया में देवताएं हैं, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर धरती पर नहीं पड़ते, पतित दुनिया में तो देवताओं के पैर धरती पर पैर आ ही नहीं सकते, तो जरूर पतित दुनिया का विनाश होना चाहिए, तभी तो देवताएं आए। गाया हुआ भी है महाविनाश हुआ, गाया हुआ है महाविनाश हुआ। उसके बाद क्या होता है, एक धर्म की स्थापना। सो तो ऐसे होगी ना, यहां से राजयोग सीखेंगे, विनाश होगा। बाकी भारत में कौन बचेगा? जो राजयोग सीखते हैं, नॉलेज देते हैं, वही बचेंगे। विनाश तो सबका होना है, इसमें डरने की बात नहीं। पतित पावन को बुलाते हैं, जबकि वे आते हैं तो खुशी होनी चाहिए ना। बाप कहते हैं विकारों में मत जाओ, इन विकारों पर जीत पाओ, वाह दान दे दो तो ग्रहण छूटे, दे दान तो छूटे ग्रहण। क्या दान करना है? जो मुझे पसंद नहीं है, जो मेरे को दुख दे रहा है। बाबा कहते लाओ, ऐसा कोई होगा जो तुम्हें पसंद नहीं वो दे दो। बाकी सारे वो देते हैं जो ब्राह्मण को पसंद हो, परंतु बाबा कहते मुझे वो दो जो तुम्हें पसंद नहीं, जो तुम्हें दुख दे रहा है वो मुझे दे दो। माया और विकार देने। भारत का ग्रहण छूटता जरूर है। काले से गोरा बनना है, काले से गोरा बनना है। सतयुग में काले से गोरा कब बनेंगे? सतयुग में। पवित्र देवताएं थे, वे जरूर वहां
बने होंगे, वे जरूर वहां बने होंगे। तुम जानते हो हम श्रीमत से निर्विकारी बनते हैं। भगवानोवाच ये है गुप्त, ये है गुप्त। श्रीमत पर चलकर तुम बादशाही पाते हो। बाप कहते हैं तुमको नर से नारायण बनना है। सेकंड में राजाई मिल सकती है। शुरू में बच्चियां 4-5 दिन भी वैकुंठ में जाकर रहती थी। वैकुंठ में तो नहीं कहेंगे, वैकुंठ कह देते हैं, बाकी रहते तो यहीं थे, परंतु उनको ऐसे लगता था कि हम वैकुंठ में हैं, ध्यान में रहते थे। वो उसको कहा जाता था वैकुंठ में रह रहे हैं। यहाँ उसके लिए उसी प्रकार के जैसे डिमांड करते थे, वैसे कपड़े, वैसी ड्रेस, वैसे खाना, वैसा सब कुछ उसको दिया जाता था। वो उन सबके बीच में रहते हुए सबसे अलग रहती थी। उसको नहीं पता होता था, वो केवल 1 या 2 बहनें ऐसी होती थी जिनकी बात को वो उनको जो कहती थी वो करते थे, और वो उसे नहीं मालूम कि मैं इस दुनिया में रह रही हूँ। वो उस दुनिया के तरीके से ही रहती थी, रहती यही थी, केवल ख्यालों में होती थी, ध्यान में होती थी कि वो सतयुग में रह रही है। वहाँ कैसे महल हैं, वहाँ कैसी ड्रेस है, वहाँ कैसे चलना है, कैसे उठना है। भाई जी दादियों के बारे में कह रहे हैं पापा? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। इन दादियों में से कुछ दादियां थी, कुछ थी जो उनमें से कुछ तो चले गए, कुछ रह गए। मतलब कहने का है कि शुरू शुरू में ध्यान का पाठ बहुत ज्यादा था। वो ध्यान, क्योंकि उनका सारी जो ज्ञान था, धारणा थी, वो ध्यान के आधार पर थी। क्योंकि उन्हें पढ़ाई इतनी समझ में नहीं आती थी। उन्हें तो सिर्फ इतना पता था हमें कृष्ण मिल गया है, अब हमें जो वो कह रहा है हमको वही करना है। मेरा तो एक गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। परंतु बाबा ने आके ध्यान के पाठ को बाद में चेंज करवाया। तो ध्यान का पाठ केवल क्या है, एक स्वप्न की दुनिया, स्वप्न लोक। आप यहाँ इससे समझ सकते हैं, क्योंकि इस सीन को मैंने देखा हुआ है। हमारे सामने भी ऐसा सीन एक बार हुआ। जो हमारी आज वेदांती बहन है एक, और वेदांती बहन को ध्यान का पाठ है, और जो हमारी मीटिंग्स होती है, उस मीटिंग में काफी साल पहले की बात है, कितने साल हो गए होंगे, तो उसमें जो है ना क्या कहते हैं, भोग लगाया गया। तो उसमें सभी को जो है ना, सभी जो मीटिंग वाले भाई बहन थे या जो भी भाई बहन थे, जो भी सारे के सारे, उनको ऊपर वालों को थोड़ा जैसे मुकुट, ताज सबको पहनाए गए थे। जो भी मीटिंग के मेंबर्स हैं सभी को ताज, मुकुट और ये सारे मालाएं वालाएं सबको देवता बना दिया गया था। तो वो बिठा दिया सबको। अब बिठाने के बाद क्या हुआ कि भोग लगाया जा रहा है। अब भोग में वो उठ जाती है, और उठती है और डांस करना शुरू हो जाता है, गीत बजता है। अब हमें शुरू में तो मुझे भी समझ में नहीं आया कि ये क्या कर रहे हैं, पर तो थोड़ी देर बाद समझ में आया कि ये यहाँ नहीं है, ये ध्यान में है। और उसके बाद क्योंकि उसके चाल से लग रहा था, मतलब वो गीत पर डांस कर रही है। अब उसके बाद वो जाकर बैठ जाती है, वापस बैठ जाती है। और जब वापस बैठ जाती है, उसके बाद फिर वो उठती है। मतलब उसे इस बीच का जो सीन था वो उसे इसने, और उस टाइम पर एट ए टाइम पर दूसरा शशि बहन को बिठाया गया था। दोनों एक साथ ध्यान में बैठे थे, दोनों एक साथ ध्यान में बैठे, और शशि बहन ने आकर के अनुभव सुनाया कि भी है ना बाबा ने क्या कहा है। और उसने फिर जिक्र किया कि इसको कहा कि तुम तो बहुत सजी सवरी आई हो, देवियां बन के आई हो, तो तुम्हें तो स्वर्ग का डांस करना चाहिए। तो गीत बजा और ये डांस करती रही।
इसको आपने देखा होगा, शशि बहन ने नहीं देखा। शशि बहन उस समय भी ध्यान में थी, वो यहाँ नहीं थी। मतलब जब मैंने देखा शशि बहन को, तब मेरे को समझ में आया कि अच्छा ये तो ध्यान में डांस कर रही है और वो ध्यान में बैठी है। मतलब वो दोनों के दोनों एक, हाँ जी, शशि बहन वो है जो पांडव भवन में है। पांडव भवन में जो जिनकी गर्दन थोड़ा सा झुकी हुई है, ठीक है नहीं, तो उसका भाई जी, मतलब, हाँ जी, ध्यान में जाने से बाबा उनके साथ बात करते थे। ध्यान में जाने से यदि जो मेरे को जो समझ में आया है दादी गुलजार के संदेश के हिसाब से, कि जिसकी डोर बाबा खींचते हैं, मैं कुछ नहीं करती हूँ, मैं तो ध्यान में बैठती हूँ और बाबा मेरी डोर खींच लेते हैं। मीन्स बाबा उसको अपनी ओर आकर्षित करते हैं और वो फिर शरीर को छोड़कर देह से न्यारी होकर बाबा के पास जाती हैं। मतलब बाबा उनको फिर दृश्य दिखाते हैं, जो उन्हें संदेश देना है वो दृश्य दिखाएंगे। और बाबा ने जो, बाबा से दादी ने जो पूछना है वो बाबा उसको कुछ ना कुछ चित्र दिखाएंगे, कुछ मुंह से बोलेंगे, आवाज नहीं है। तो वहां दादी उनकी भाषा को सुनकर समझकर आती है। तो ध्यान में जाना तो भक्ति मार्ग में भी होता है, परंतु जो भक्ति मार्ग में ध्यान में जाते हैं वो अपनी मर्जी से कहीं भी घूमकर आते हैं, ठीक है कि नहीं। परंतु सही ध्यान का, जैसे बाबा ने कहा, संगम युग इसी समय होता है, सूक्ष्म वतन इसी समय होता है, पूरे कल्प में फिर कभी सूक्ष्म वतन नहीं होता। तो जो आत्माएं, क्योंकि परमात्मा इसी समय आते हैं, तो जिन आत्माओं को उन्होंने संदेश ऊपर देना है, या जो आत्माएं शरीर छोड़कर गई हैं उनको इमर्ज करना है, उसके लिए वो वाला पार्ट बजाते हैं। और उस पार्ट के अंदर सभी आत्माएं, मतलब जो भी मतलब फरिश्ता बनती हैं या जो समझो के न्यारे और प्यारे बनते हैं, वो सूक्ष्म वतन में दिखाई देते हैं। अब वो जैसे बाबा ने यहाँ के भाई बहनों को भी दादी बताती है संदेश के अंदर कि सभी भाई बहनों को इमर्ज किया बाबा ने। तो जो बाबा की जो न्यारे और प्यारे होकर बैठे हुए थे, वो सारे सूक्ष्म वतन में भी बाबा उनको इमर्ज कर सकता है। इमर्ज करना बाबा का काम है। सूक्ष्म वतन बाबा के बिना सूक्ष्म वतन नहीं। बाबा ने यदि किसी की डोर नहीं खींची है तो वो अपनी झूठी कहानियां बैठकर सुना रहा है। तो बाबा की डोर खींचने के लिए भी बाबा ने मुरलियों में स्पष्ट किया हुआ है कि जिसको यज्ञ निमित्त बनाएगा, मैं उसी के द्वारा संदेश दूंगा और किसी के द्वारा नहीं। बड़ा क्लियर, यज्ञ के निमित्त जैसे दादी प्रकाश मणि थे, तो दादी प्रकाश मणि जिसको संदेश लेने के लिए भेजेगी, वो उसी के द्वारा मैं संदेश दूंगा। ये नहीं कि कोई भी मेरे पास आएगा मैं उसको संदेश देता रहूंगा। बड़ा क्लियर। और फिर मैंने ये भी देखा, दादी गुलजार जब थे, दादी प्रकाश मणि थे, और फिर उस समय कौन संदेश में जाएगा, तो नॉर्मली जो है ना दादी गुलजार कह देते थे कि ये मोहिनी बहन को भेजो, तो मोहिनी बहन जाती थी। कॉमन बाकी पब्लिक कोई भी संदेश लेना है, अर्जेंट कोई भी समस्या आई है, कोई भी बात आई है, उसके लिए मोहिनी बहन को और दादी प्रकाश मणि भेजती थी कि ये प्रॉब्लम है, उसको कैसे सोल्व किया जाए। तो मोहिनी बहन जा करके संदेश लेकर के आते थे। किसी बिल्डिंग का नाम रखा जाता था, उसका क्या नाम रखा जाए, तो सारे भाई बहन चुन करके 4-5 नाम, 6 नाम, 2 नाम, 3 नाम देते थे, और फिर मोहिनी बहन संदेश लेकर जाएगी, संदेशी बन के जाएगी कि इसमें से कौन सा नाम बिल्डिंग का रखा जाए। तो बाबा उसको फिर वेरीफाई करते थे कि इसका नाम ये रखो। मतलब एक हेड होने के नाते परमात्मा के पास संदेश भेजना, उससे जो कुछ भी करवाना, पूछना, करना, ये दादी प्रकाश मणि के साथ मोहिनी बहन रहती थी। बहुत छोटे से कद की थी, बहुत छोटी सी कद मोहिनी बहन। भाई जी, जिस प्रोग्राम की आप जिक्र कर रहे हैं,
हाँ जी, वेदांती बहन के डांस की इस प्रोग्राम हाँ। की आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, उसमें गीत आपने सुना था, वो गीत बजा था, मतलब जो गाना बजता है उस टाइप से क्या हाँ, गाना रिकॉर्ड प्लेयर जैसे किया जाता है वैसे ही, रिकॉर्ड जैसा होता वैसे ही हुआ? हाँ वैसे ही, ओके ओके। मतलब वो यही था, जो कुछ भी हो रहा था वो यही हो रहा था। मेरा यही हो कहने रहा का मतलब ये है कि जो सत्य और जो ज्ञान के यज्ञ के आदि में जो साक्षात्कार का पाठ चलता था, ध्यान का पाठ चलता था, जो जिक्र किया है 4-5 दिन बच्चियां जो है वैकुंठ में रहती थी, वो यहीं रहती थी, कहीं ऊपर नहीं चली जाती थी, केवल वो ध्यान में होती थी। वो ध्यान में ही डांस कर रही हैं, ध्यान में ही सब कुछ कर रही हैं। मैं ध्यान, केवल गीत की बात कर रहा हूँ। हाँ गीत जी, मतलब बजा हुआ, गीत बजा तब वो गई, तब वो डांस करना नहीं शुरू नहीं, किया। गीत बाद में बजा। डांस हमने पहले शुरू कर दिया। हाँ, ये तो जो जो गीत बजाने वाले हैं आगे बैठे हुए हैं उनको तुरंत वो समझ तो में टाइम आ से गया। बजाते ही हैं, हाँ जी, वो तो टाइम से बजाते ही हैं। नहीं मेरे भाई नहीं, ध्यान में बैठने के ध्यान का गीत, भोग का गीत चल रहा था। हाँ, भोग का गीत बजेगा उस टाइम पे। भोग के गीत को रोक करके दूसरा गीत बजाया। अच्छा अच्छा। मतलब ये जो दूसरा गीत बजाया जब उसने डांस करना शुरू कर दिया, डांस शुरू कर दिया तो उन्होंने गीत चेंज कर दिया, मतलब हाँ, ये मतलब उनको समझ में आ गया कि अब ये ध्यान में चली गई है, अब ये ध्यान में डांस करना चाहती है, ध्यान में तो जो मतलब, रूटीन जो भोग के गीत बज रहे थे उसको चेंज करके हाँ हाँ डांस। बिल्कुल बिल्कुल, ये इसीलिए मैं जो को रिलेट यानी कर वो रहा हूँ पहले क्योंकि चलेंगी, पहले वो डांस में वो चलेंगी, बातें मेरी उसके बाद सुनी हुई बजता हैं। रहा। जो ये बात बाबा कह रहे हैं ये बातें हमने दादियों से सुनी, और जो बात आप ये कर रहे हैं ना कि शुरू में बच्चियां 4-5 दिन वैकुंठ में जाकर रहती थी, तो मैं वो दादियों से हमने सुना हुआ है, तो ये बात क्योंकि मैंने सीन देखा है तो मैं उसके साथ को रिलेट करके आपको समझाने का उससे प्रयास कर कोरिलेट रहा कर हूँ। रहे थे, ओके। उसी को मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो ऊपर नहीं जाती थी, रहती यही थी, यही शरीर होता था, परंतु वो जैसे ये डांस कर रही थी, किसी को भी नहीं देख पा रही थी, देखती थी, ये सिर्फ अपने डांस में मस्त थी, और उसके वो भी ध्यान में थी, डांस में। ऐसे ही वो बहनें भी जो वैकुंठ में 4-5 दिन के लिए और भी ज्यादा के लिए गई हुई हैं, उनका उनके कपड़े, उनका नाश्ता, उनका खाना, वो विशेष जो है उनको जैसा वो कहती थी वही उनको करके दिया जाता था, वही उनको सुलाएंगी, वही उनको नहलाएंगी, वही उनको ड्रेस पहनाएंगी, वही सब कुछ करेंगी। वो महारानी है, वो तो वैकुंठ की देवी है, मतलब वो उस प्रकार से रहती थी, उसको मतलब वैकुंठ वाले कपड़े पहना के रखना, और वो उसी प्रकार से काम कर, क्या कर रही है क्या कर रही है, अब मैं उसके बारे में ज्यादा कल्पना नहीं कर सकता, तो आप उसको समझ सकते हैं, क्योंकि वो उसी प्रकार से ही रहती थी, खाना पीना उठना। हाँ जी, एक ना यूट्यूब पे मैंने देखा था, एक कोई बुक है जिसको खाली वो रीड करके बताती थी पुरानी दादियों का, उसपे ये एक्सप्लेनेशन था। एक दादी 15 दिन के लिए गई थी और उनके सारे कपड़े अपने उस हिसाब से उन्हें सब कुछ वैसा ही ट्रीटमेंट दिया जाता था, नीचे 15 दिन तक थी वो, उन्होंने हाँ खुद अपना एक्सपीरियंस बताया बिल्कुल, वो 15 दिन वाली जो है ना प्रेम थी, जिसको जिसके तन में परमात्मा आते थे, उनको उनके तन में वो फिर यज्ञ को छोड़ करके भी चली गई, मतलब वो 15 दिन तक उन्होंने आकर ब्रह्मा बाबा और मम्मा को समझाया। परमात्मा प्यू की वाणी, उसको मुरली का नाम प्यू की वाणी है, बाकी वो प्यू की वाणियां क्या चली थी वो आज अवेलेबल नहीं है, होंगी तो हिस्ट्री में रखी होंगी कहीं, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते, और ना ही आउट की गई हैं कहीं, जो ना उसको दिया गया हो पब्लिक में, वो पब्लिक में नहीं आई हैं, तो वो पाकिस्तान की ही बातें थी। तो मतलब वही बता रहा हूँ कि वो दादियाँ मतलब उस समय कुमारियाँ थी, आज दादियाँ कहते हैं उनको, उस टाइम तो बच्चियाँ ही थी, तो इसलिए बच्चियाँ शब्द बाबा ने प्रयोग किया है। शिव बाबा आकर बच्चों को वैकुंठ का भी साक्षात्कार कराते थे, देवताएं आते थे, कितना मान शान से। देवताएं कहाँ आएंगे, देवताएं कहाँ आएंगे, देवताएं आते थे, कितना मान शान से, ये केवल वो आके बताती थी बाद में, जब वो 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, 10 दिन बाद, जब वो नॉर्मल होती थी, कुछ तो इनको समझ में आता था और कुछ वो आकर बताती थी कि हम वैकुंठ में ये देख के आई हूं, ऐसा ऐसा हुआ।
ये उस समय के खेल पाल थे। ब्रह्मा तन में आते हैं, ब्रह्मा के का तन तो यहाँ चाहिए ना। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापना बाबा ने समझाया है। कोई भी आते हैं तो उनसे पूछो किसके पास आए हो, तो बीके के पास आए। तो अच्छा, ब्रह्मा का नाम कभी सुना है? प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके बच्चे। हाँ जी, भाई जी, आप ही मधुबन में जो भोग लगाते हैं वो भी बाबा डोर खींच के संदेश देते हैं? ये मैं नहीं कह सकता, अच्छा, क्योंकि मैं यहाँ बैठा हूँ। क्योंकि संदेश बाबा खींचता है तो फिर वो संदेश देगा। बाबा कुछ अब ये जो हर वीरवार को भोग लगाया जाता है, ये तो मैंने जितने भी देखे हैं, मुझे नहीं लगा कि बाबा ने उनकी डोर खींची है और वो संदेश लेकर के आई है। क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़ी बात क्या होती है कि का लगभग 100, 200, 150 आत्माओं का भोग होता है और उसके अंदर एक एक आत्मा के लिए संदेश परमात्मा का देना ये बड़ा मुश्किल काम है। फिर भी मतलब क्या होता है कि जब कोई कहता है कि मैं अपने पिताजी के प्रति, माताजी के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने बच्चे के प्रति मैं भोग लगाना चाहता हूँ, तो उसको कहा जाता है ठीक है, उनका जो अमाउंट है वो जमा हो जाता है और उसके बाद उसको पूछते हैं कि भी हाँ जी, उसके बारे में बताओ, क्या हुआ था, कैसे डेथ हुई थी, कैसे क्या। तो वो उससे सुनती है। क्या उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, जो बहन आजकल जाती है, रुक्मणी मेरे ख्याल से नाम है। चलो, तो वो जो है बहन जो है, क्योंकि अब काफ़ी टाइम हो गया, भोग कौन कौन लगाते रहते होंगे, तो जो भी बहन भोग लगाने के लिए जाती है वो जो है उससे पहले सुनती है हर एक के बारे में। वो सुन करके अपने पास रिकॉर्ड करके रख लेती है। फिर उसके बाद जब संयोग वो दे दिया, फिर उसके बारे में अपनी तरफ से कुछ संदेश देती है कि उस बच्चे को उसने बाबा ने मर्ज किया, उसके बारे में ये बताया, उसके बारे में ये बताया। तो इस प्रकार से उनको लगता है कि हमारे बारे में ऊपर से संदेश आया। अच्छा हो कि ऊपर से आया हो संदेश, ठीक नहीं, परंतु बाबा इस काम के लिए नहीं बैठा, मेरे को जो लगता है, ठीक नहीं, कि कोई आओ और मेरे को भोग लगाओ। ये तो भोग का जो रस्म है ये भक्ति मार्ग का रस्म है और केवल एक किसी भी तरीके से इस बहाने से भाई बहनों का धन जो है वो यज्ञ सेवा में लग जाता है। यहीं तक जो है ना मेरे को समझ में आया। बाकी वहां से यदि कोई भी संदेश का हाँ जी वो आया, बाबा ने उनको भोग खिलाया और वो खुश था, वो ऐसे कह रहा था, वो ऐसा कह रहा था। अब इतनी सारी रामायण कहानी 100, 150 की, 50 की, 70 की, जितने भी उस दिन भोग लगने हैं वीरवार को, क्योंकि जब कोई प्रोग्राम होता है तो बहुत सारे भाई बहन गए होते हैं, ज़्यादा का भोग लगता है। और जब पुराने भाई बहन नहीं गए होते, नयों का प्रोग्राम होता है, तो कम लोगों का भोग लगता है। तो मतलब कहने का है कि तन मन धन जितना भी कोई धन स्वाह कर सकता है वो भोग लगवाते। प्रजापिता तो है ना, हम सब उनके आकर बने हैं, जरूर आगे भी बने थे। ब्रह्मा द्वारा स्थापना तो साथ ही ब्रह्मा भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए। बाप ब्रह्मा द्वारा किसको समझाते हैं? शूद्रों को तो नहीं समझाएंगे। ये है ब्रह्मा का मुख वंशावली ब्राह्मण। तो शिव बाबा ने ब्रह्मा द्वारा हमको अपना बनाया। ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां कितने ढेर हैं, कितने सेक्टर्स हैं, सब में ब्रह्मा कुमारियां पढ़ाती हैं। यहाँ हमको दादे का वर्षा मिलता है। भगवानो वाच, तुमको राजयोग सिखाता हूँ। वे निराकार होने कारण इनको इनके शरीर का आधार लेकर हमको नॉलेज सुनाते हैं। प्रजापिता के तो सब बच्चे होंगे ना, हम हैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियां। शिव बाबा दादा है, उन्होंने अडॉप्ट किया है। हम, तुम जानते हो, दादा से बड़ा, दादा से पढ़ रहे हो आप, तुम जानते हो हम दादे से पढ़ रहे हैं। शिव बाबा हमारा बड़ा बाप है, बड़ा भाई है।
ब्रह्मा द्वारा, ये लक्ष्मी नारायण दोनों स्वर्ग के मालिक है ना। भगवान तो एक है, ऊंचते ऊंच भगवान तो एक है, ऊंचते ऊंच निराकार ही बच्चों को धारण कर धारणा बड़ी अच्छी होनी चाहिए। पहले पहले समझाओ। क्या समझाओ? कि दो बाप है, एक आत्मा का बाप और एक शरीर का बाप। भक्ति मार्ग में स्वर्ग में है एक बाप, पारलौकिक बाप द्वारा बादशाही मिल गई, फिर याद क्यों करेंगे? दुख है ही नहीं जो याद करना पड़े। गाते हैं दुख हरता सुख करता, वे अभी की बात है। जो पास्ट हो गया हो जाता है उसका गायन है, महिमा है एक की। वे एक बाप ही आकर पतितों को पावन बनाते हैं। मनुष्य थोड़े ही समझते हैं, वे तो पास्ट की कथा बैठ लिखते हैं। तुम अभी समझते हो बरोबर बाप ने राजयोग सिखाया, जिससे बादशाही मिली, 84 का चक्र लगाया। अभी हम फिर पढ़ रहे हैं, फिर 21 जन्म राज्य करेंगे, ऐसा देवता बनेंगे, ऐसे कल्प पहले बने थे। समझते हो हमने पूरा 84 जन्मों का चक्र लगाया, अब फिर सतयुग त्रेता में जाएंगे। तब तो बाप पूछते हैं आगे कितने बार मिले हो। ये प्रैक्टिकल बात है ना। नया भी कोई सुने तो समझेंगे 84 का चक्र तो जरूर है। जो पहले वाले होंगे उनको ही चक्र पूरा हुआ होगा। बुद्धि से काम लेना है। इस मकान में, इस ड्रेस में बाबा हम आपसे अनेक बार मिले हैं और मिलते रहेंगे। पतित से पावन, पावन से पतित होते ही आए हैं। कोई चीज सदैव नई ही रहे ये तो हो नहीं सकता। पुरानी जरूर बनती है, हर चीज सतो रजो तमो में आती है। अभी तुम बच्चे जानते हो नई दुनिया आ रही है, उसको स्वर्ग कहा जाता है, ये है नर्क, वे है पावन दुनिया। बहुत पुकारते हैं, हे पतित पावन हमको आकर पावन बनाओ, क्योंकि दुख जास्ती होता जाता है ना। परंतु ये समझते नहीं कि हम ही पूज्य थे, फिर पुजारी बने हैं। द्वापुर में पुजारी बने, अनेक धर्म होते गए, बरोबर पतित से पावन, पावन से पतित होते आए हैं। भारत के ऊपर ही खेल है, भारत के ऊपर ही खेल है। तुम बच्चों को अब स्मृति आई है, अब तुम शिव जयंती मनाते हो, बाकी कोई शिव को तो जानते ही नहीं। हम जानते हैं, बरोबर हमको राजयोग सिखलाते हैं। ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जरूर जो योग सीखेंगे, स्थापना करेंगे, वही फिर राज्य भाग्य पाएंगे। हम कहते हैं बरोबर हम कल्प कल्प बाप से ये राजयोग सीखे हैं, बाबा ने समझाया है। अभी ये 84 जन्मों का चक्र पूरा होता है, फिर नया चक्र लगाना है। चक्र तो जानना चाहिए ना, चक्र तो जानना चाहिए ना। भल ये चित्र ना हो तो भी तुम समझा सकते हो। ये तो बिल्कुल सहज बात है, ये तो बिल्कुल सहज बात है। बरोबर भारत स्वर्ग था, अब नर्क है। सिर्फ वे लोग समझते हैं कलयुग अर्जुन बच्चा है। वो लोग क्या समझते हैं? कलयुग अर्जुन बच्चा है। तुम कहते हो ये तो कलयुग का अंत है, चक्र पूरा होता है। बाप समझाते हैं मैं आता हूं, मैं आता हूं पतित दुनिया को पावन बनाने। तुम जानते हो हमको पावन दुनिया में जाना है। तुम मुक्ति, जीवन मुक्ति धाम, शांति धाम, सुख धाम,
और दुख धाम को भी समझते हो, परंतु तकदीर में नहीं है तो फिर ये ख्याल नहीं करते कि क्यों ना हम सुख धाम में जाएं। बरोबर हम आत्माओं का घर वे शांति धाम है। वहां आत्मा को आर्गन्स ना होने कारण कुछ बोलती नहीं। शांति वहां सबको मिलती है। सतयुग में है एक धर्म, ये अनादि अविनाशी वर्ल्ड ड्रामा है जो चक्कर लगाता ही रहता है। आत्मा कभी विनाश नहीं होती। शांति धाम में भी थोड़ा समय ठहरना ही पड़े, ये बहुत समझ की बातें हैं। कलयुग है दुख धाम। कितने अनेक धर्म है, कितना हंगामा है। जब बिल्कुल सुख धाम होता है तब ही बाप आते हैं। सुख धाम बाप आते हैं, दुख धाम के बाद फिर फुल सुख धाम शांति धाम से हम आते हैं। सुख धाम में फिर दुख धाम बनता है, फिर दुख धाम बनता है। सतयुग में संपूर्ण निर्विकारी, यहाँ संपूर्ण विकारी। ये समझाना तो बहुत सहज है ना, ये समझाना तो बहुत सहज है ना। हिम्मत चाहिए, कहाँ भी जाकर समझाओ। ये भी लिखा हुआ है, हनुमान सत्संग में पीछे जुतियों में जाकर बैठता था, तो महावीर जो होंगे वे कहाँ भी जाकर युक्ति से सुनेंगे। देखें क्या बोलते हैं। तुम ड्रेस बदल कर कहाँ भी जा सकते हो उनका कल्याण करने। बाबा भी गुप्त वेश में तुम्हारा कल्याण कर रहे हैं ना। मंदिरों में कहाँ भी निमंत्रण मिलता है तो जाकर समझाना है। दिन प्रतिदिन तुम होशियार होते जाते हो। सबको बाप का परिचय तो देना ही है, ट्रायल करनी होती है। ये तो गाया हुआ है। पिछाड़ी में सन्यासी राजाएं आदि आए। राजा जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली। वे फिर जाकर त्रेता में अनुजनक बना, त्रेता में अनुजनक बना। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अंतिम विनाश की सीन देखने के लिए अपनी स्थिति महावीर जैसी निर्भय अडोल बनानी है। गुप्त याद की यात्रा में रहना है। अव्यक्त वतनवासी फरिश्ता बनने के लिए बेहद सेवा में दधीची ऋषि की तरह अपनी हड्डी हड्डी स्वाहा करनी है, मतलब हार्ड वर्क करके सेवा करनी है। वरदान, पहली श्रीमत पर विशेष अटेंशन दे। फाउंडेशन को मजबूत बनाने वाले सहज योगी भाव। बाप दादा की नंबर 1 श्रीमत है कि अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करो। यदि आत्मा के बजाय अपने को साधारण शरीरधारी समझते हो तो याद टिक नहीं सकती। वैसे भी कोई 2 चीजों को जब जोड़ा जाता है तो पहले समान बनाना होता है। ऐसे ही आत्मा समझकर याद करो तो याद सहज हो जाएगी। ये श्रीमत ही मुख्य फाउंडेशन है। इस बात पर बार बार अटेंशन दो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, स्लोगन है, कर्म आत्मा का दर्शन कराने वाला दर्पण है। कर्म के द्वारा पता लगता है कि आत्मा कैसी है। इसलिए कर्म द्वारा शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो, शक्ति स्वरूप को प्रत्यक्ष करो। अव्यक्त इशारे, इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो।
ब्राह्मण सो फरिश्ता अर्थात जीवन मुक्त, जीवन बंध नहीं, ना देह का बंधन, ना देह के संबंध का बंधन, ना देह के पदार्थों का बंधन। अगर अपनी देह का लगाव खत्म किया तो देह के संबंध और पदार्थ का बंधन आपे ही खत्म हो जाएगा। ऐसे नहीं कोशिश करेंगे। कोशिश शब्द ही सिद्ध करता है कि पुरानी दुनिया की कशिश है। अभी इसका खिंचाव पुरानी दुनिया में है। जो कहते हैं मुझे कोशिश करूंगा, इसका मतलब अभी ये पुरानी दुनिया को छोड़ना नहीं चाहता है। इसलिए कोशिश शब्द भी खत्म कर दो, देह भान को छोड़ दो। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।